नमस्कार भक्तों, हमें हर इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों का गहरा अध्ययन करना चाहिए। अच्छाई का इसलिए ताकि उसका अनुसरण कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें, और बुराई इसलिए ताकि अपने आप को उस बुराइयों से बचा सकें। लेकिन हर समय बुरे इंसान की बुराई की बात करना, उसका हर समय जिक्र करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से धर्म ये कहता है कि उसकी बुराई आप में आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और ये हो सकता है कि बुरा आदमी जीवन में बदल जाए और अच्छा बन जाए, और आप अपनी अच्छाई को छोड़कर बुराई का साथ देने लगे। एक पति पत्नी है। पति ऐसे माहौल में पैदा हुआ और ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहाँ पे सिवाय गाली गलौज के बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका काम भी ऐसा था, गाली देना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, तभी लोग समझते थे और काम होता था। इसलिए वो हर समय हर बात में गाली का इस्तेमाल करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत संस्कार वाली थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत सभ्य थी। उसे गाली से नफरत थी, लेकिन पति को समझाती थी। लेकिन पति की आदत बन गई थी और उनकी आदत छूट नहीं रही थी। पत्नी अपनी सहेलियों के बीच में बैठती है तो हर समय अपने पति की गालियों की बात करती है, उनकी गालियों को दोहराती है और कहती है कि पता नहीं इन गालियों का मतलब क्या होता है, मेरे पति क्यों हर समय इन गालियों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी सहेलियां भी बहुत हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं और गालियों को बोल बोल के मजा लेती हैं। एक वक्त यह आया कि पति ने सोचा कि वास्तव में गाली गलौज करना ठीक नहीं है। उसने गाली गलौज छोड़ दी और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन पत्नी बार बार उसकी गालियों की बात करते करते वो गालियाँ सीख गई और हमेशा उनका प्रयोग करने लगी। आज हालत यह है कि पत्नी बगैर गाली गलौज के बात ही नहीं करती है। इसलिए भक्तों, कभी बुराई देखो तो उसके बारे में बात नहीं करो, नज़रअंदाज करो और अपने आप को उन बुराइयों से बचा कर चलो। थैंक यू।